हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवीजन एंड रिव्यू। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 1996 UPCJ 1988 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन को एक्सप्लेन करके। इसमें आ गया हमारे पास कि जो 115 सेक्शन है कोड का, वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो एंटरटेन कर सकता है रिवीजन किसी भी केस में जो डिसाइड किया गया है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा प्रिवेंट करने के लिए उस कोर्ट को एक्ट करने से आर्बिट्रेरली, कैप्रिशियसली, इलीगली या फिर इरेगुलरली अपना जुरिस्डिक्शन जब वो एक्सरसाइज करता है। रिवीजन का मतलब है रीलुक अगेन, दोबारा देखना या फिर गो थ्रू करना केयरफुली। ये जो है एक एक्ट है रिवाइज करने की एक व्यू के साथ कि वो करेक्ट कर सके एरर्स को। फिर आ गया हमारे पास रिव्यू। यह आ गया हमारे पास सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 जो है हमारे पास कोड का, वो ले डाउन करता है प्रोविजंस रिव्यू के लिए। लीगल सेंस में जो रिव्यू है उसका मतलब है जुडिशियल री एग्जामिनेशन केस का सेम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 114 जो है कोड का वो देता है सब्सटेंटिव राइट रिव्यू का सर्टेन केसेस में, और ऑर्डर 47 प्रोवाइड करता है प्रोसीजर उसके लिए। ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल की कि एक बार जजमेंट अगर साइन हो जाती है या प्रोनाउंस हो जाती है कोर्ट के द्वारा तो ये जो है फंक्शंस ऑफिशियो हो जाता है, मतलब केसेस का जो है टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर कि वो फाइनली डिसाइडेड है और उसके बाद जो है कभी भी रिकंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये जो है रिव्यू एक एक्सेप्शन है उसकी। फिर आ गया जो मेन कंटेंट है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड रिव्यू। तो जो डिफरेंस है बिटवीन रिवीजन एंड रिव्यू वो है, पहला आ गया इसमें हमारे पास बेसिस, फिर आ गया हमारे पास रिवीजन, फिर आ गया रिव्यू हमारे पास। हम सबसे ऊपर वाला जो रो है वो ऐसे यूज करेंगे। फिर हम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट, आप साइड में लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 जितना भी आपका जो काउंटिंग होती है, जितने भी आपके पास डिफरेंसेस है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आ गया फर्स्ट हमारे पास प्रोविजन। रिवीजन का प्रोविजन है हमारे पास सेक्शन 115, रिव्यू का प्रोविजन है सेक्शन 114। सेकंड आ गया एक्सरसाइज बाय विच कोर्ट, कौन सा कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। जो रिव्यू का ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा जिसने पास की है डिक्री या ऑर्डर। तो जिस कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास की है वही जो है रिव्यू जो है एक्सरसाइज कर सकता है। थर्ड आ गया कंडीशन क्या है। रिवीजन जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है उन केस में जहाँ पे अपील लाई नहीं करती है। रिव्यू जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है उन केसेस में भी जहाँ पे प्रोविजन है अपील के लिए। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास सुओ मोटो एक्सरसाइज। रिवीजन जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है सुओ मोटो हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब खुद से भी जो है हाई कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है रिवीजन, एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता सुओ मोटो कोर्ट के द्वारा, एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास अपीलेबल ऑर्डर। जो ऑर्डर पास किया जाता है रिविजनल कोर्ट के द्वारा वो अपीलेबल नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर पास किया जाता है रिव्यू कोर्ट के द्वारा वो अपीलेबल है। सिक्स्थ आ गया ग्राउंड क्या होगा। जो ग्राउंड है रिवीजन के लिए वो है हमारे पास जुरिस्डिक्शनल एरर, कि जुरिस्डिक्शन में कोई एरर है। रिव्यू फाइल किया जा सकता है ग्राउंड्स पे अदर देन जुरिस्डिक्शनल एरर ऑल्सो, तो इसके अलावा भी जो है बाकी ग्राउंड्स पे रिव्यू जो है फाइल किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, 6 मार्क्स का जो है हमारे पास डिफरेंसेस हैं और 2-2 मार्क्स के जो है हमारे पास इंट्रो में रिवीजन और रिव्यू को एक्सप्लेन किया है। तो 4 मार्क्स का ये हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 मार्क्स में आए। अगर 5 मार्क्स में आता है आप जो है इंट्रो स्किप करेंगे, सीधा टेबल बना के कोई भी 5 डिफरेंसेस जो हैं आप लिख देंगे। इसके अलावा जो है ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कोई रीसेंट केस लॉ भी एज सच नहीं आया है रिवीजन और रिव्यू के लिए। अदरवाइज जो 10 मार्कर होता है या 15 मार्कर होता है, आप लास्ट में कंक्लूड करते वक्त जो है समराइज करने के लिए कोई भी रीसेंट केस लॉ जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इसमें नहीं है आया है और प्रोबेबिलिटी भी है कि 5 मार्क्स में पूछे जाने की, तो इसमें इतना मेंटल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।